Good morning, children. Today we'll study class 9 civics. What is democracy? Why democracy? Chapter 1. Okay. What is democracy? The word democracy has been derived from Greek word democratic. Demo means people and kratia means rule. Okay. So democracy means rule by the people. Demo means people and kratia means rule. तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय पीपल. इसका सिंपल डेफिनेशन और हम दे सकते हैं. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर अपॉइंटेड बाय द पीपल. यहाँ किससे अपॉइंट किया जाता है? रूलर्स जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? पीपल अपॉइंट करते हैं. क्लियर? अब ये सब जो क्वेश्चंस हैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि कहाँ से कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, उसका मीनिंग क्या होता है ना. तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव. जो गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेटिक में वो उसमें कौन होते हैं? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. ठीक है. और यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है. यहाँ इलेक्शन के द्वारा लोग चुन के जाते हैं, है ना. हमारे यहाँ वोटिंग्स होती हैं, लोग चुन के जाते हैं, वोट करते हैं हम, तब तो उनका इलेक्शन होता है और तभी वो सेलेक्ट होते हैं. जिनको ज़्यादा वोट मिलता है वही सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं. डिफरेंट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन एन ओपन मैनर. और जो भी दूसरे डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के वो एक ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में 4 लोगों ने बैठ के डिसीजन ले लिया और वो फाइनल हो जाता है. ऐसा नहीं है. इसमें मीडिया भी उपस्थित रहती है और जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं. जो रिप्रेजेंटेशन बाय द कॉमन मैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इसमें सब लोग शामिल होते हैं. Citizens have a right to oppose and citizen any government action policies. Citizens को ये राइट है कि जो चीज़ें राइट टू अपोज, उनके पास क्या राइट है? राइट टू अपोज एनी किसी एंड सिटीजन्स एनी गवर्नमेंट एक्शन, किसी भी गवर्नमेंट के एक्शंस को वो अपोज कर सकते हैं. ओके. Citizens have the right to protest as long as the mode of protest is within the boundaries of law. यदि कोई रूल्स, कोई लॉज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को बोलिए या हमें ठीक नहीं लगते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? उसके अगेंस्ट में उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, है ना. तो यदि वो प्रोटेस्ट भी कब कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट भी जो करना है उसको लॉ एंड ऑर्डर की बाउंड्री के अंदर ही करना है. क्लियर? और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? ये अलग अलग देखिए, एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये भी एक क्वेश्चन से अराइज होता है. ठीक है. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? रूल बाय फोर्स. यहाँ पे रूल बाय पीपल नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. यहाँ पे है रूल बाय फोर्स. फोर्स के द्वारा रूल किया जाता है. बाय अ पर्सन और बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन. कोई एक आदमी फोर्सफुली रूल करता है या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो फोर्सफुली रूल करते हैं लोगों को. ठीक है. नो अपोजिशन इज परमिटेड. यहाँ कोई अपोजिशन नहीं होता है. ठीक है. ये लोग सारे डिसीजन अपने आप ही ले लेते हैं. नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट व्यूज और रूल इज टॉलरेटेड. यदि आप गवर्नमेंट का कुछ रूल्स है जैसे हम अपोज कर सकते हैं, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में आप अपोज नहीं कर सकते. आपके जो भी गवर्नमेंट व्यूज है उसको आपको बर्दाश्त करने होंगे. रूलर्स इज टॉलरेट, है ना. नो क्रिटिसिज्म. उनको उनके बारे में आप गलत नहीं बोल सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को. ओके. डिसीजंस आर टेकन इन एन आर्बिट्रेरी मैनर विदाउट द रेफरेंस ऑफ एनी रूल्स एट ऑल. मैंने वही बोला, डिसीजंस ये अपने आप खुद ले लेते हैं और किसी रूल्स एंड लॉज को फॉलो नहीं करते हैं. सिटीजन्स हैव नो राइट्स. यहाँ की जो आम जनता है उनके पास कोई राइट नहीं होता है. क्लियर? सिटीजन्स कैन नॉट रिसोर्ट
to any method of protest. डेमोक्रेटिक में देखा कि हमको जब कुछ चीज़ें रूल्स पसंद नहीं आती तो हम उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो क्लियर हुआ आपको डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। क्लियर? इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसको याद रखिएगा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया। यहाँ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में देखिए क्या क्या होता है। इक्वालिटी है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, फ्री इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, मेजॉरिटी रूल है, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, फ्री प्रेस, जुडिशरी इंडिपेंडेंस, ये हमारे की फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। क्लियर? अब एक मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, हमने देखा कि जो इलेक्टेड लीडर्स रहते हैं वो मेजर डिसीजंस लेते हैं। क्लियर? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन इन विच अ पीपल रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो भी हम पीपल्स जिसको हम अपने तरफ से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या करते हैं, हमारे जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिनको हम चूज करते हैं, जिनको हम वोट करते हैं, जो जीत जाते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं आम लोगों के। तो पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दे ओन अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। और ये लोग उसमें जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है उसमें ये पार्टिसिपेट कलेक्टिवली पार्टिसिपेट और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर आर एग्जाम्पल वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आर चूजन बट दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। वेयर रिप्रेजेंटेटिव तो है, पीपल आर चूजन बट दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ इलेक्शन भी हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी चुने जा रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देखिए, दिस हैपन इन द मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चरीज। एग्जाम्पल करेंटली इन पाकिस्तान। एक है यहाँ पे स्टोरी है। यहाँ पर एक जो देखेंगे हम डिसीजन, जैसे कि पाकिस्तान ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री, आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते देखिएगा खुद। पाकिस्तान में एक टाइम पीरियड चल रहा था जब जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे वो क्या थे, मिलिट्री जनरल थे। क्या थे? मिलिट्री जनरल थे वो। उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री कूप सेटअप किया। किसने? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप बनाया, जो कि कूप मतलब कि क्या होता है, देखिए जैसे कि जो पहले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो चल रही थी उसका उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, मतलब उसको हटाकर वो खुद उस राज्य में आ गए, उसको खुद वो डिक्टेट करने लगे। मतलब जो पहले गवर्नमेंट चल रही थी उसका उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। दैट इज अ मिलिट्री कूप बनाया उन्होंने। फिर कब बनाया था उन्होंने, ये चीज़ें याद रखने के लिए मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है। कब बनाया उन्होंने? अक्टूबर 1999 में उन्होंने एक मिलिट्री कूप तैयार किया। किसने? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। ठीक है। अब जब उन्होंने मिलिट्री कूप बना लिया, मतलब जो पहले की गवर्नमेंट थी उसका उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। अब उन्होंने अपना जब इस फॉर्म में आए तो उन्होंने डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट। उन्होंने अपने आप को वहाँ का क्या बनाया, अपने आप को डेजिग्नेट किया कि वो क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपने आप को एक प्रेसिडेंट के रूप में डेजिग्नेट कर लिया। अब जब उन्होंने अपने आप को डेजिग्नेट किया, फॉर्मली एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। अब देखिए, in Pakistan, though they are formally have the elected parliament and government, but the real power is in those who are not. अब देखिए, ये तो मिलिट्री में थे और इन्होंने क्या किया था, मिलिट्री कूप अपने से ज़बरदस्ती बना लिया इन्होंने। अब इन्होंने अपने आप को पावरफुली क्या बता दिया कि हम क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। फिर उन्होंने क्या किया, रेफरेंडम किया
रेफरेंडम इन 2002, इन्होंने क्या किया, रेफरेंडम इन 2002 ग्रांटिंग हिम एज एक्सटेंशन फॉर द ईयर्स। रेफरेंडम मतलब क्या होता है कि एक आम जनता से वोट करा लेना। रेफरेंडम, आप सुनिए इस चीज को, रेफरेंडम मतलब क्या होता है, वोटिंग कराना यस और नो में, कि आप मेरे पक्ष में हैं तो वो यस में वोट कीजिए, आप मेरे पक्ष में नहीं हैं तो नो में वोट कीजिए। ऐसा करके उन्होंने एक रेफरेंडम तैयार किया। रेफरेंडम में क्या है कि कब कराया उन्होंने रेफरेंडम, 2002 में। और अपनी जो उनका लॉ था, कानून जो वो चला रहे थे देश को, उनको कितना टाइम पीरियड का, उनको टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए उन्होंने रेफरेंडम किया ना, कि जो वो चला रहे थे शासन उसको और 5 साल एक्सटेंड कर लें, इसलिए उन्होंने रेफरेंडम कराया। कब, 2002 में रेफरेंडम कराया। 2002 में रेफरेंडम कराने से क्या हुआ, उनको क्या हुआ, लोगों ने वोट दे दिया और वो 5 साल के लिए उनका जो टाइम पीरियड था और एक्सटेंड हो गया, 5 साल के लिए और उनका शासन चला। लेकिन जो उनके अत्याचार हो रहे थे उसको लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उनके अगेंस्ट में क्या किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके रेफरेंडम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। क्योंकि ये जो रेफरेंडम कराया था उन्होंने बहुत अनजस्ट तरीके से कराया था, बहुत गलत तरीके से अपनी तरफ उन्होंने वोटिंग ली थी, तो ये लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। क्लियर। अब ये हो गया इनका रेफरेंडम के लिए। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था, आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है हमारे देश में, है ना, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन डिमाइज। अब इन्होंने क्या किया, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, उन्होंने भी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे कहीं, तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट जो था, अमेंडमेंट मैंने बताया था संशोधन कर देना, जो चीज लिखी हुई है उसमें कुछ चेंजेस कर देना, दैट इज अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने और क्या कहा, प्रेसिडेंट कैन डिमाइज द नेशनल एंड द प्रोविजनल असेंबलीज। उन्होंने उसमें लिख दिया कि जो प्रेसिडेंट है, वो अपने आप को प्रेसिडेंट बता रहे थे, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, डिमाइज कर सकता है किसको, नेशनल और प्रोविजनल। प्रोविजनल मीन्स स्टेट, है ना, जिस तरीके से हमारे यहाँ स्टेट अलग अलग है, वहाँ के जो स्टेट्स हैं उसको प्रोविजनल बोल रहा है। प्रोविजनल असेंबलीज को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, कौन, प्रेसिडेंट। ये उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, चेंजेस कर दिए, है ना, ये खुद उन्होंने चेंज कर दिया। जबकि ये कौन थे, यहाँ देखो क्या हो रहा है, जो नॉन इलेक्टेड पीपल है वो इलेक्टेड पीपल के को वो कर रहा है, नॉन इलेक्टेड है ना, ये तो अपने रूल से, अपने दादागिरी से आ गए यहाँ पे, लेकिन ये तो नॉन इलेक्टेड है, इनको तो इलेक्ट किसी ने नहीं किया। अब इन्होंने और क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वुड सुपरवाइज सिविल कैबिनेट को। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, इनमें भी क्या थे, इनके मिलिट्री ऑफिसर ही थे सब इसमें। और उन्होंने क्या किया कि ये क्या करेंगे, जैसे हमारे देश में आप देख सकते हैं कि हर जगह का मिनिस्ट्रीज होती हैं, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, अलग अलग एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो सब लोग अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वुड सुपरवाइज सिविलियन कैबिनेट। अब ये जो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई, जो इसमें के मिलिट्री ऑफिसर ही थे, इन्होंने कहा कि ये सुपरवाइज करेंगे, सिविलियन कैबिनेट को सुपरवाइज करेंगे। क्लियर, ये कहानी चल रही है देखिए उनकी पूरी। अब आप यहाँ मुझे ये बताइए कि डेमोक्रेसी टू द मिलिट्री पावर। अब यहाँ पे जो डेमोक्रेसी जो थी वो मिलिट्री पावर से ऊपर हो गई, है ना। हमारे यहाँ ये जो रूलर है, वो पीपल ने इलेक्ट नहीं किया था, इनको तो पीपल ने इलेक्ट नहीं किया था। तो क्या ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, क्या ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, बताइए। देखिए यहाँ पर भी, इन पाकिस्तान दो दे आर फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। जबकि उनके पास खुद का पार्लियामेंट था और गवर्नमेंट थी, लेकिन किसका रूल सब चल रहा था, पावर किसका चल रहा था, उस इंसान का पावर चल रहा था जो कि इलेक्ट होकर नहीं आया था, नॉट इलेक्टेड पावर थे वो।
Notwithstanding this existence of elected national and provisional assemblies, these countries cannot be classified as a democratic country. तो हमारा जो की फीचर है, फर्स्ट की फीचर यही है, कहता है, इस चीज को आपको याद रखना है कि क्या की फीचर्स हमारे डेमोक्रेसी के, ये सब क्वेश्चंस में आ सकते हैं ना, ये सब क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट की फीचर यही कहता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल डिसीजंस वही ले सकता है, कौन? जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आया होगा। और पाकिस्तान के केस में तो सबसे पहले इन्होंने यहीं पर सबसे गलत हो गया कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो किससे आए थे, उनको पीपल ने इलेक्ट नहीं किया था। तो यहीं पर इनका सबसे पहले जो फर्स्ट की फीचर है वो ही गलत साबित हो गया यहाँ पे। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का फर्स्ट फीचर यही है कि फर्स्ट फीचर डेमोक्रेसी का यही कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जो पीपल को इलेक्ट करते हैं उन्हीं के पास ये पावर होना चाहिए। क्लियर? तो ये था फर्स्ट फीचर। आपको ये सब फीचर्स जो हैं एक एक पॉइंट में बता रही हूँ, आपको याद करना रखना है। ओके, क्लियर? आप देखते हैं, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फेयर, इसका सेकंड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, इलेक्टोरल कंपटीशन जो होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इस सेकंड है। देखिएगा, अब इसके में भी हम दो लेते हैं, एक चाइना को लेते हैं और एक मैक्सिको को लेकर हम आपको बताते हैं इसको। इन चाइना इलेक्शंस होते थे, हर 5 साल में क्या होते थे, इलेक्शंस होते थे। 5 years for electing the country's parliament, but still cannot be a democratic country. देखो, हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी देखो कि इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। लेकिन चाइना, वहाँ इलेक्शंस भी होते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। कैसे? इस चीज को समझिएगा। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल रिपब्लिक कांग्रेस। यहाँ पर एक चाइनीज, ये इनके पार्टी का नाम है, वहाँ की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होती है। कौन सी पार्टी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल कांग्रेस, इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। The National People Congress has the power to appoint the president of the country. जो ये नेशनल पावर कांग्रेस है, इनके पास एक पावर है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री को अपॉइंट कर सके। ठीक है, क्लियर? इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर ऑल ओवर द चाइना। इसमें 300,000 पीपल्स जो है इलेक्टेड ओवर चाइना की इलेक्ट होते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी, और कुछ मेंबर्स जो है वो उनको आर्मी इलेक्ट करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए, अब यहाँ इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन में खड़ेगा टू बी द कैंडिडेट नीड टू अप्रूव ऑफ द चाइनीज। अब इनको जिसको अप्रूवल चाहिए, उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनके पास अप्रूवल होना चाहिए कि वो कैंडिडेट बिफोर कंटेस्टिंग अप्रूवल, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स, मतलब उनको खड़े होने से पहले इलेक्शन में, हमारे यहाँ क्या है, कोई भी इलेक्शन खड़ा हो सकता है। आप भी इंडिपेंडेंट, आप अपना बड़े हो जाएंगे तो आप भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पे इनको क्या होता था, कंटेस्टिंग इलेक्शन, इनके पास जो कैंडिडेट है किसका अप्रूवल होना चाहिए था? इनके पास चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन में लड़ सकते थे। अब बताइए, ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज were allowed to contest election held in 2002 and 3। अब जो उसके मेंबर थे उन्हीं लोग क्या कर सकते थे इसमें,
क्या कर सकते थे, आप क्या इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। कि यहाँ जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल मिलेगा उसी को ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार होगा। तो अपोजिशन पार्टी इन चाइना, if देखो, the government is only those who are the member of Chinese Communist Party or eight smaller parties allied to it were allowed to contest election। उन लोगों को ही मिला परमिशन 2002 और 3 में लड़ने का। The government is always formed by the Communist Party। और जो भी वहाँ पे सरकार बनती थी, हमारे यहाँ देखो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, किसी की भी सरकार बनती है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार रहती है। क्लियर? If China had multi-party election, an opposition party and the independent press, then so many people may not have died during the famine of 1958 to 1961। ये क्वेश्चन भी एक राइज हो सकता है यहाँ से कि वहाँ किस साल में बहुत बड़ा फेमिनाइन हुआ चाइना में। तो आप बता सकते हैं 1958 से 61 में कि यहाँ पे क्या हुआ कि इन चाइना, जबकि हैड अ मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते थे, अपोजिशन पार्टी है एंड एन इंडिपेंडेंट प्रेस, देन सो मेनी पीपल हैव नॉट, यदि ऐसा होता तो वहाँ पे इतने लोग मरते नहीं। तो ये फेमिनाइन है जो वहाँ का 1958-1961 तक, ये एक क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन से ईयर में ऐसा हुआ था। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे क्वेश्चन आ सकता है China's famine of 1958-61 was worst recorded famine in the world history. Near 3 crore people died in this famine. Okay, तो ये पूछ सकता है और कौन सा